बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी और मैथ्स टीचर, और आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हमने जो बताना है कि इन मैट्रिसेस में कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में एडिशन हो सकती है उनकी, और सब्ट्रैक्शन हो सकती है, यानी वो आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम 3 तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर नंबर, बाय अ नंबर कह लें, यानी किसी मैट्रिक्स को, सपोज ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर जो है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है इसके अंदर मौजूद। तो ये 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4, ये 6, ये 10 और ये 12, इस तरह किसी स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये 3 टॉपिक्स हैं जी हमारे। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, दो मैट्रिक्स तब ऐड होते हैं कि अगर उनका ऑर्डर सेम हो। सब्ट्रैक्ट या ऐड, दो मैट्रिसेस फर्ज कर लें, ये 2, 3, 4, 5 एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है 3, 9, 7, 11, ये दो मैट्रिक्स हैं। हम चाहते हैं इन दोनों को ऐड करना। तो अगर दोनों मैट्रिसेस की रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है, यानी उनका ऑर्डर सेम है, देखें इसकी भी 2 रोज़ हैं, इसकी भी 2 रोज़ हैं, इसके भी 2 कॉलम्स हैं, इसके भी 2 कॉलम्स हैं, तो इट मीन्स ये दोनों जो हैं ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर रोज़ और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर ना हो तो उन मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, अब ये ए वाला मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। तो ए वाला किसके साथ ऐड होगा भाई, ए वाला ऐड हो सकता है डी के साथ। डी को भी चेक करें तो 2 रोज़ 2 कॉलम्स, ए को भी चेक करें तो ये 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो ए एंड डी कैन बी एडिड आर सब्ट्रैक्टेड, यानी ए और डी को आपस में ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद ये बी को देखें, 2 रोज़ 1 कॉलम, और जी को देखें, इसमें भी 2 रोज़, दोनों एक जैसे हैं, और साथ में एम, बी, जी एंड एम, ये तीनों एक जैसे हैं। तो इनको लिख लेते हैं, बी, जी एंड एम कैन बी एडिड आर सब्ट्रैक्टेड। ओके, उसके बाद कौन कौन से हो गए, ये भी हो गया, ये और ये हो गया, बाकी कौन सा रह गया, सी। अब सी वाला किसके साथ ऐड होगा, एफ के साथ। देखें 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, और ई वाला किसके साथ होगा, एच के साथ। तो सी और एफ, सी एंड एफ कैन बी एडिड आर सब्ट्रैक्टेड। और उसके बाद कौन सा है, ई और एच। तो ई एंड एच कैन बी एडिड आर सब्ट्रैक्टेड। तो ये हमने बता दिया कि किन किन को ऐड किया जा सकता है या किन किन को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ x इज इक्वल टू, देखें बुक पे भी देख लेते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो हमने x प्लस वाई फाइंड करना है, y प्लस 7z फाइंड करना है, और 4x माइनस z। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, आई थिंक 5 to 6 पार्ट्स हैं इसके। तो हम क्या करते हैं, पहले x प्लस वाई फाइंड करना है, तो x प्लस वाई को फाइंड करते हैं। ले जी, तो x प्लस वाई, तरीक़ाकार समझना है कि x मैट्रिक्स लिखेंगे,
1 -1 -2 और 2 आ जाएगा। आगे प्लस y है तो y वाला मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये किसके इक्वल आएगा, दोनों को प्लस करेंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के ही साथ प्लस होगा। 1 + 1 -1 + 2 -2 + 3 और 2 + 4 अपने कॉरस्पॉन्डिंग के साथ जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं। 1 + 1 -1 + 2 -2 + 3 और 2 + 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 1 1 2 और -1 + 2 +1 आएगा। ये भी -2 + 3 +1 आ जाएगा। 4 + 2 6। तो ये हमारी वैल्यू निकल आई किसकी, x + y की। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड पार्ट की जानिब। तो सेकंड पार्ट है हमारा y + 7z। जी y + 7z हमने फाइंड करना है। तो पहले y वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। लें जी, y किसके इक्वल है जी 1 2 3 4। 1 2 3 4 प्लस ये 7 है तो 7 आ जाएगा। और z किसके इक्वल है 3 0 0 -2। 3 0 0 -2 जी। अब 1 2 3 4 अब प्लस ये 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7 को इन सब के साथ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 = 21, 7 0 0 7 0 0 7 2 = 14। तो ये -14 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है। देखें हमेशा पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस होंगे। तो 1 + 21 2 + 0 3 + 0 और 4 + -14 जी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, y + 7z का 22 2 3 + 0 3 ± तो 4 -14 4 -14 आ जाएगा -10। अल्हम्दुलिल्लाह, माजरत। तो ये हमारी y + 7z की वैल्यू निकल आई जी। थर्ड पार्ट है 4x - z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो x की जगह पर ये x की वैल्यू लगा देंगे और z की जगह पर z की वैल्यू आ जाएगी। तो 4x जी, x की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 -2 और 2। ये आ गई x की वैल्यू माइनस z। अब z किसके इक्वल है 3 0 0 -2। लें जी, सबसे पहला काम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1s are 4 4 1s are 4 तो -4 आएगा। 4 2s are 8 -8 हो जाएगा। 4 2s are 8 और ये -3 0 0 -2 एज इट इज़ आ गया जी। इन दोनों को ऐड कर सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस है ना। तो 4 -3 उसी तरीके से जैसे ऐड किया था, -4 -0 -8 -0 और 8 -2 जी। तो 4 -3 1 साइन बड़ी वाली का आता है, तो 4 बड़ा है तो बड़े के साथ प्लस है तो +1। ये -4 आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा और 8 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 8 + 2 क्या होगा, वो 10 आ जाएगा। तो यूँ हमारा 4x - z की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 -4 -8 और 10। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है x + 2y + 3z। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू
y की वैल्यू और z की वैल्यूज़ ये इनको पुट करते हैं। लें जी x की जगह पर x वाला मैट्रिक्स 1 -1 -2 और 2 प्लस 2 इंटू y वाला मैट्रिक्स 1 2 3 और 4 प्लस 3 और 3 के साथ आगे क्या है z वाला मैट्रिक्स, तो 3 0 0 -2 जी। तो अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले क्या आएगा 1 -1 -2 और 2 प्लस 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से ये मैट्रिक्स आ गया। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 ज़ार 9, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, ये भी 0 ही रहेगा और 3 2 ज़ार 6 तो -6 आ जाएगा। अब इन तीनों को हमने ऐड कर देना है। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू जी 1 प्लस 2 प्लस 9, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 2 9 तीनों आ गए। अब -1 प्लस 4 प्लस 0 जी -2 प्लस 6 प्लस 0। ओके, नेक्स्ट 2 प्लस 8 प्लस -6। ओके, नेक्स्ट। तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 9, तो क्या आएगा 3 और 9 12, -1 प्लस 4 तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद बड़ी वाली का साइन आएगा ना, तो 4 बड़ी रकम है, -1 छोटी है, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 आएगा, बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। -2 प्लस 6 प्लस 4 और 8 और 2 10, 10 माइनस 6 ये 4 आ जाएगा। यूँ हमारी वैल्यू निकल आई किसकी, x प्लस 2y प्लस 3z। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है नंबर 5। अब फिफ्थ पार्ट के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, x माइनस 4y प्लस z, x माइनस 4y प्लस z। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू 1 -1 -2 और 2 -4, y की वैल्यू 1 2 3 4 प्लस z, तो z की वैल्यू क्या है 3 0 0 -2। लें जी, उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं है। 4y प्लस z, बस ये है कि इसमें प्लस और माइनस दोनों साइन आ रहे हैं। तो पहले तो हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 -1 -2 और 2 माइनस, ये 4 अंदर जाएगा, माइनस बाहर ही रहेगा। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16 प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा 3 0 0 -2। ये नेक्स्ट x माइनस 4y प्लस z इज इक्वल टू जी 1 -4 प्लस 3, ओके, -1 -8 प्लस 0। नेक्स्ट -2 -12 प्लस 0, 2 -16 प्लस -2। ओके जी, x माइनस 4y प्लस z विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4
ज़ीरो आ जाएगा। -1 -8 ये आ जाएगा -9, -2 -12 -14 प्लस ज़ीरो तो -14 ही आ जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 2 - 2 ये ज़ीरो हो जाएगा तो -16 बाकी बच जाएगा। तो यूँ हमारा ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। तो पार्ट नंबर 6 है हमारा z - z। बिल्कुल आसान सा है, z - z। तो z को मैं z में से माइनस करेंगे तो सारे ज़ीरो ही आएंगे, लेकिन निकाल लेते हैं, फिर भी उसने दे दिया है तो समझ नहीं आती वैसे इस क्वेश्चन की। 3 0 0 -2 हमने चूंकि मैट्रिसेस से सॉल्व करना है तो लिखना तो पड़ेगा। z की वैल्यू ये हमने पुट कर दी जी। अब इन दोनों को माइनस करना हमने, तो 3 - 3 0 - 0 और 0 - 0 और -2 -2 ठीक हो गया। नेक्स्ट z - z विल बी इक्वल टू जी 3 - 3 0 0 - 0 0 ये भी ज़ीरो, -2 + 2 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -2 + 2 तो ये भी क्या आ जाएगा ज़ीरो। तो यूँ हमारा ये भी आंसर निकल आया और हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब एडिटिव इनवर्स हम जानते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि 3 का एडिटिव इनवर्स नंबर्स में की जब हम बात करते हैं तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -3, 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -4। यानी किसी भी नंबर का नेगेटिव ले लिया जाए तो नेगेटिव जो है उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ओके, इसी तरीके से किसी मैट्रिक्स का भी नेगेटिव ले लिया जाए तो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो यही बात है यहाँ पर कि हमने इन मैट्रिसेस के एडिटिव इनवर्स निकालने हैं, यानी इनके नेगेटिव निकालने हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, उसका नेगेटिव लेना है ना, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना। तो p का नेगेटिव क्या होगा -p। तो जब नेगेटिव लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, 5 माइनस हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा। लेकिन ये हमारे एडिटिव इनवर्स निकला है, इसका -q हो जाएगा और इधर भी साइन चेंज हो जाएंगे, -9 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। ये एडिटिव इनवर्स निकल आया। तो r का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -r और इधर भी साइन चेंज होगा, जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। और इसका एडिटिव इनवर्स -s इज इक्वल टू -1 0 0 ही रहता है, 0 -1। लें जी, ये हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिए। तो यकीनन आपने इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से समझ लिया होगा। बिल्कुल आसान सा काम था, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हमारी कॉम्प्लिकेशंस में जो है वो इजाफा होता चला जाएगा। अभी तक बहुत आसान काम है, मल्टीप्लिकेशन से आगे कुछ करने वाला काम शुरू होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तो अभी तो हम यूँ समझ लें कि मीठा मीठा खा रहे हैं बड़े प्यार के साथ, नेक्स्ट हमें कुछ मेहनत करना पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी करें ताकि आपकी कमेंट्स की रोशनी के अंदर इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। चेक कर लें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहें। मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआविन बने। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।